जय भीम साथियों, मैं अरविंद कुमार अंबेडकर प्राइम के माध्यम से मैं भी पहुंचा हूं राजेंद्र नगर साहिबाबाद। बसपा में रहे पूर्व राज्य मंत्री दयाराम सेन जी के यहाँ, और उनके कार्यकाल उस समय जो है बहुत अच्छा चला। बहन जी का प्रशासन बहुत अच्छा रहा, क्योंकि बहन जी के सपोर्ट करने वाले जो मिनिस्टर्स थे बहुत अच्छे थे। बात कराता हूँ सर, अपना परिचय देंगे? मेरा नाम दयाराम सेन है। बहुजन समाज पार्टी का मैं पुराना सिपाही हूँ। लगभग 25-30 साल से बहुजन समाज पार्टी की सेवा में मैं लगा हूँ और निस्वार्थ भाव से मैं पार्टी से जुड़ा। लेकिन ये जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये तो बहन जी की कृपा है, बहन जी का आशीर्वाद है। और मैं समझता हूँ कि बहन जी, इस तरह का जो करिश्मा बहन जी ने किया है वो एक करिश्मे से कम नहीं है। ये मेरा परिचय है, बहन जी का सिपाही हूँ। तो सर, अभी बहन जी का जो कार्यकाल पब्लिक देख रही है, और आज के समय अन्य सरकारों का भी उन्होंने कार्यकाल देखा है, तो उस कार्यकाल में और बहन जी के कार्यकाल में क्या फ़र्क है? बहन जी के कार्यकाल जो था वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर बहन जी का कार्यकाल रहा। सभी समुदाय, सभी वर्ग, सभी जाति धर्म के लोग खुश थे। ना कोई हत्याएं थी, ना लूट थी, ना अपहरण थे। बिल्कुल भय मुक्त सरकार माननीय बहन जी की थी। लेकिन आज पूरे प्रदेश और पूरे देश में त्राही त्राही है। सरकारें नियंत्रित नहीं हैं। सरकारों में जो भ्रष्टाचार है वो चरम सीमा पर है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में अधिकारी वर्ग समय से पब्लिक की बात सुनता था, उनकी समस्याओं का निदान करता था। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक कार्यालय में बैठ कर के इत्मीनान से गरीब आदमी भी अपनी बात वहाँ कह सकता था। लेकिन आज तो गरीब तो छोड़ो, आज चाहे उनके कैबिनेट के मंत्री हों, चाहे उनके विधायक हों, चाहे उनके एमएलसी हों, राज्यसभा हों, वो तमाम लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं। कोई किसी नहीं पूछ रहा। इस तरह का आलम इन सरकारों में है। बहन जी की सरकार तो एक बिल्कुल ही निष्पक्ष सरकार थी। सर, जैसा कि जो है सुनने में आता है कि बहन जी की पार्टी एक कारखाना है मंत्री बनाने का, तो क्या ये सच्चाई है? बिल्कुल। बहन जी की जो पार्टी है, बहन जी की पार्टी ने राजनीति सोच पैदा की है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का जो मिशन था उसको पूरे देश के कोने कोने में फैलाया है। जी, बहन जी के कार्यकाल में जो है, जो लोग मंत्री बने और देश के जो है, या कहें हमारे उत्तर प्रदेश के जो प्रशासन में उन्होंने सहयोग किया, वो कैसा उनका प्रशासन रहा है? बहन जी का जो प्रशासन था वो सभी जाति धर्म के लोगों को खुश किया। बहन जी ने जो फैसले लिए वो ऐतिहासिक फैसले रहे। इसलिए आज पूरा, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, सब बहन जी की तरफ सबकी नज़र है। और तो छोड़ो, सभी राजनीतिक दल चाहते हैं कि माननीय बहन जी की छवि हमारे भी काम आ जाए। बहन जी हमसे गठबंधन कर लें, बहन जी हमसे गठबंधन कर लें। सभी दल इस बात की फिराक में हैं कि हमें भी बहन जी की छवि का फ़ायदा हो जाए, पूरे देश में हमारी सरकार बन जाए। विपक्ष चाहता है, इंडिया चाहता है कि हम लोग, बहन जी अगर हमारे साथ आ जाएं तो हम पूरे देश में शासक हो जाएं। और एनडीए चाहता है कि अगर हमारे साथ बहन जी गठबंधन कर लें तो हमारा पूरे देश में जिस तरह हमारा शासन चल रहा है, हम अपने देश में काम करते रहें। लेकिन माननीय बहन कुमारी मायावती जी को ये पता है कि गरीबों का हित या मजलूम लोगों का हित, शोषित लोगों का हित, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चाहते थे, जिस तरह का संविधान माननीय हमने अपने बाबा साहब ने बनाया,
उस संविधान के साथ इन लोगों ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। ये कभी बहुजन समाज के लोगों के हित में फैसले नहीं ले सकते। इसलिए बहन कुमारी मायावती जी ने ये फैसला लिया है कि हम ना एनडीए के साथ जाएंगे, ना हम इंडिया के साथ जाएंगे। हम अपना अलग दल के रूप में हम अपना चुनाव लड़ेंगे। ऐसा माननीय बहन जी का फैसला रहा है। सर, ये जो बहन जी के जो पार्टी से लोग जो है अलग अलग होके नई नई पार्टियां बना ले रहे हैं, उससे क्या बहन जी को नुकसान होगा? जो लोग पार्टियां बना रहे हैं, इस तरह की पार्टियां तो जब से बहुजन समाज पार्टी इस देश में स्थापित हुई है, जब से तरह तरह के लोग अपना अपना दल लेके आए, अपना बल दिखाया, लेकिन वो क्योंकि उनकी सोच कोई नहीं है, उनका कोई मिशन नहीं है, उनके कोई सिस्टम नहीं है। बहुजन समाज पार्टी सिस्टम और पैटर्न की पार्टी है, पैटर्न का दल है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी केवल एक राजनीतिक दल नहीं, बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है। वो मिशन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का मिशन है। इसलिए जो बाबा साहब चाहते थे, जो बाबा साहब की सोच थी, जो बाबा साहब का इशारा था, 4 बार की सरकार माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने, पूरी सरकारें 4 बार की माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने बाबा साहब की सोच के आधार पर चलाई, जिसका जीता जागता उदाहरण हमारे जैसे कार्यकर्ता बैठे हैं कि हमारा कभी कोई सपना नहीं था, कोई टारगेट नहीं था कि हम मंत्री बनेंगे। लेकिन क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी करिश्मे की देवी हैं, बहुजन समाज पार्टी उन लोगों के जीवन में करिश्मा करना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी उनको राजनीति सिखाना चाहती है। जैसा कि आपने क्वेश्चन किया था कि बहुजन समाज पार्टी क्या ये कोई कारखाना है राजनीति सिखाने का, ये बिल्कुल सच्चाई है। बहुजन समाज पार्टी जो बाबा साहब चाहते थे कि अगर हमें इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना करनी है, तो उसके लिए हम लोगों को राजनीति में अपने लोगों को लाना होगा। राजनीति का ये कीड़ा अपने लोगों के अंदर पैदा करना होगा, जिससे हम इस प्रदेश और इस देश में शासक बने। और जो बाबा साहब ने कहा था कि पॉलिटिकल पावर वो चाबी है जिससे हर समस्या का ताला खुलता है। तो जो बाबा साहब ने संदेश दिए, जो बाबा साहब का रास्ता था, मार्गदर्शन था, तमाम उन मार्गदर्शन के आधार पर, चाहे वो बाबा साहब के इस इशारे की बात हो कि भाई शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तमाम तरह के जो फैसले सरकारों में बहन जी ने लिए, वो ऐतिहासिक रहे हैं। हमारे जैसे हम अकेले नहीं हैं। इस प्रदेश के अंदर जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने उन लोगों को चुन चुन करके मंत्री बनाया जो कभी विधानसभा तो छोड़ो, गांव के प्रधान नहीं बन सकते थे। उन लोगों को गांव का मेंबर तक नहीं बनाया जाता था। लेकिन माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने कश्यप समाज के लोग, पाल समाज के लोग और प्रजापति समाज के लोग, सेन समाज के लोग, ऐसे लोगों को चुन चुन करके माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा में भेज करके माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी देने का काम किया। इस देश में ये ऐतिहासिक कदम है, पहला कदम है। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने की नकल को तमाम सरकारें करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो उस निष्ठा भाव से नहीं करती, उस तरीके से नहीं करती जिस तरह माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने हिस्सेदारी देने का काम सरकार में किया। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की सरकार सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सरकार थी। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी सरकार पूरे देश में बने, उसके लिए माननीय बहन जी के नेतृत्व में पूरा देश काम करने को तैयार है। सर, जैसा कि SC, ST, OBC और मुस्लिम अगर देखा जाए तो लगभग 87% के करीब आते हैं। 87% आबादी होने के बाद भी हमारी सरकार नहीं बन पा रही है, तो क्या वजह है उसके लिए? और वो तमाम तरह के हथकंडे अपना करके, चाहे वो मीडिया को लेकर के हो, मीडिया पे कब्जा करो, धर्म के नाम पे दंगे फसाद करा करके, तमाम तरह के हथकंडे अपना करके वो अपने आप को स्थापित कर लेते हैं। और मैं समझता हूँ कि एक तरह का ये कई बार जो सरकार रिपीट हुई है भारतीय जनता पार्टी की, ये
इनकी कोई सोच नहीं है, इनका कोई मिशन नहीं है, इनकी कोई विचारधारा नहीं है और इनके शासन से लोग तंग आ चुके हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी चरम सीमा पर है, जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में नहीं था। बहन जी का शासनकाल बहुत अच्छा रहा, 4 बार के मुख्यमंत्री रहीं और शायद इतना अच्छा अनुभव और किसी पार्टी के किसी भी नेता को नहीं है। तो क्या 2024 में बहन जी को अगर प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा, तो जनता लेके आए, तो उस शासन को अच्छा चला पाएंगे? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की नेता माननीय बहन जी का एक मिशन है और इस मिशन को सभी लोग चाहते हैं। जब उत्तर प्रदेश की सरकार चली तो जो माननीय बहन जी ने भर्ती की, वो इस देश के अंदर एक ऐतिहासिक भर्तियां रहीं, चाहे वो टीचर भर्ती रही हों, चाहे वो पुलिस भर्ती रही हों, उनमें कोई किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। और ये सर्व समाज के लोग ये चाहते हैं, बहुजन समाज के लोग ये चाहते हैं, पूरे देश में अगर ईमानदारी से इस तरह का काम हो जाए तो मैं समझता हूँ कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का जो सपना है, वो जो बाबा साहब का इशारा है, वो पूरा हो सकता है। माननीय काशीराम जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन बहन जी के साथ ही संघर्ष में लगाया और अपने समाज को, मुस्लिम समाज को एकत्रित करके एक राजनीति का नया एक रास्ता दिया, तो वो रास्ता जो है कुछ हमारे बहुजन भटक गए हैं, अन्य पार्टियों को भी वोट देने चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा, ये तो जो भटके जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, वो कुछ स्वार्थी तत्व होते हैं, थोड़े बहुत होते हैं, वो ज़्यादा नहीं होते। मैं समझता हूँ कि मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया कि मैं 30 साल पुराना पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, क्योंकि हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। हमें मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, हमें विधायक नहीं बनना, हमें सांसद नहीं बनना, हमें बाबा साहब का मिशन पूरे देश में फैलाना है। बाबा साहब का मिशन अगर पूरे देश में होगा तो स्वतः ही जो हम लड़ाई लेकर के चल रहे हैं, वो लड़ाई हमारी पूरी हो जाएगी। बहुजन समाज का शासन पूरे देश में होगा, तो फिर कोई स्वार्थी लोग कहीं जाएं, उनकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जिनको स्वार्थ पूरा करना, वो भ्रष्टाचार फैलाएंगे, गुंडागर्दी फैलाएंगे, वो बहन जी के नेतृत्व में फैलने नहीं दी जाएगी। तो जैसा कि छोटे छोटे दल भी हैं, शायद छोटे छोटे दल भी मिलके बहन जी के साथ आ गए हैं, अभी 2024 के लिए एकत्रित हुए हैं, क्या ऐसा सही सुना है? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक बात हम साफ करना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के साथ जो चलना चाहेंगे, जो अनुशासन में चलना चाहेंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अनुशासन की पार्टी जानी जाती है, जो लोग अनुशासन में चलना चाहते हैं, बहुजन समाज का हित चाहते हैं, शासक बनना चाहते हैं, बाबा साहब के इशारे पर चलना चाहते हैं, उन लोगों को साथ रखा जाएगा। ये छोटे छोटे दल जो अन्य स्टेटों में जो चुनाव हो रहे हैं, माननीय बहन जी डिक्लेयर कर चुकी हैं कि भाई हम लोग जो ऐसे दल हैं, छोटे छोटे दल हैं, उनके साथ कब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। तो छोटे छोटे जैसे दल हैं, वो और नए पार्टियों के साथ तो नहीं जाना चाह रहे हैं, बहन जी के साथ आके चुनाव में लड़ेंगे तो उससे वजूद बढ़ेगा। तो आगे 2024 का सर टारगेट क्या है जो जनता को आप संदेश के रूप में देंगे? आगे का टारगेट ये है कि जिन लोगों को पार्टी की सरकार स्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर रही, सर्व लोगों का भला हुआ, हर जाति धर्म के लोग खुश रहे, तो अगर पूरे देश में हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सरकार चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए 2024 हमारा माननीय बहन जी के नेतृत्व में होगा। ऐसी लोगों की मांग है, लोगों की इच्छाएं हैं, विशेषकर बैकवर्ड समाज के लोग मीटिंगें कर कर के, बैठक कर कर के ये तय कर रहे हैं। हम कल एक गांव मुदाफरा लगता है, साथ में गोहरा लगता है, उन गांवों में हमने गए, सैन समाज के लोगों में मीटिंग की, कश्यप समाज के लोगों में मीटिंग की। उन तमाम लोगों की ये मांग थी कि अगर ये गठबंधन, चाहे वो एनडीए का है, चाहे वो इंडिया का है, अगर ये गठबंधन चाहते हैं कि इस देश के अंदर समतामूलक समाज की स्थापना हो, तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी को गठबंधन का पीएम चेहरा बनाएं, तो पूरे देश में अमन चैन होगा। सर, लेकिन हमारे जो अधिकारी हैं
हमारी पार्टी के अभी फील्ड में जो है वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, जबकि इलेक्शन आ गया है, ऐसा क्यों है? क्योंकि मीडिया हमारी बात नहीं कहता, मीडिया हमारी बात आगे नहीं बढ़ाता। हमारे लोगों के लिए माननीय बहन जी निर्देश कर चुकी हैं, ये पूरा महीना हमारा कोई दिन खाली नहीं जाता। कल हम मुदाफरा गोरा में थे, तो परसों हम एक गांव बाबूगढ़ के साथ लगा है, उस गांव में थे। उससे पहले दिन अटसैनी में थे। इस तरह मैं अकेला नहीं हूँ, पूरे प्रदेश के अंदर हमारे लोग, पूरे देश के अंदर लगातार 1 महीने का अभियान हमारा कैडर कैंपों का लगा है। हम रोज़ाना उन कैडर कैंप के माध्यम से बहुजन समाज की बात, बाबा साहब की बात अपने जन जन तक पहुंचा रहे हैं। अब हमें लगता है कि हम किसी गठबंधन की आवश्यकता हमको शायद ना पड़े। हम जिस तरह 2007 की सरकार पूर्ण बहुमत की हमने बनाई, हम बना लेंगे। सर, जैसा कि हमारे बहुजनों के जो अभी सोशल मीडिया के चैनल हैं, करीब 150 चैनल जो अभी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे समाज का कोई व्यक्ति उन्हें वाइट देने को तैयार नहीं होता। कोई मीटिंग होती है, मीटिंग में बुलाते नहीं हैं। जैसे कि जो है बीजेपी अपना, अगर कहीं टॉयलेट करने भी कोई जाता है ना, तो टॉयलेट का भी वो पूरा पोस्टर दिखा देते हैं। अभी G20 का जो प्रचार हो रहा है, पूरे देश में 50 करोड़ रुपए प्रचार में लगा दिए। तो क्या हमारा समाज, जो हमारे समाज का जो अपना मीडिया है, उसको बुला के अगर मीटिंग करते हो तो आप उसमें मीटिंग क्यों नहीं कराते हैं? कई बार ऐसा होता है कि अपनों के चक्कर में ज़्यादातर दूसरे लोग हावी हैं। दूसरे लोगों के जो ये चैनल हैं, उनके जो ये मीडिया है, वो लोग क्या करते हैं, हमेशा हमारे लोगों को फंसाते रहे हैं। हमारे लोग मीडिया से डरे हुए हैं। मीडिया ने ईमानदारी से काम नहीं किया है। मीडिया ने जो मोदी की सरकारें बनाई हैं, भाजपा की जो सरकारें बनाई हैं, ये मीडिया की देन है। तो इसलिए हमारे लोगों को वो फंसाते रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे मीडिया कर्मी थे कि जो दीगर लोगों की, मनुवादी लोग सोच के लोगों की वो बात कहते थे और हमारे लोगों को फंसाते रहे हैं। इसलिए हमने इससे दूरी रखने का फैसला लिया है कि मीडिया से हम लोग दूर रहें। माननीय बहन जी भी वक्त बेवक्त समझाती रहती हैं। लेकिन सर, जो आपकी अपनी बहुजन मीडिया है, बहुजन मीडिया को तो साथ ले सकते हैं आप। बहुजन मीडिया तो जब नज़दीक आता है, तो आप भी आज हमारे साथ बैठे हैं, तो आपको हमने भाईचारे के साथ कि आप, हमें उम्मीद हुए कि आप बाबा साहब की बात को कुछ आगे तक बढ़ाएंगे, तो हमने आपको साथ लिया है, आपका स्वागत किया है। तो क्या मैं बहन जी से, अगर बहुजन मीडिया मिलने के लिए जाएगी, बहुजन मीडिया बहन जी से मिलने के लिए अगर कल जाती है, कल या जब भी, कहने का मतलब भविष्य में, तो क्या बहन जी बहुजन मीडिया को बुलाकर अपना साक्षात्कार देंगे? नहीं, असल में क्या है कि जब तक कोई इस तरह का फैसला, इस तरह की पावर हमारे पास ना हो कि हम किसी गड़बड़ फैलाने वाले, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, उसको दंडित करने की पावर हमारे पास ना हो, हम इस देश में हम शासक ना हो, उनको जब तक हम उनसे हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। चाहे अपने हों या पराए हों, जब तक हम परख नहीं लेंगे, तो जब तक हम उनको कैसे आगे एंट्री दे देंगे, बताओ। तो जैसे कौन हमारे हित का है, कौन अहित का है, ये तो नज़दीक आने से पता लगेगा। जी। तो जैसा कि आपने सुना, 4 बार की मुख्यमंत्री रही बहन मायावती, उनका शासनकाल और मंत्री बनाने की फैक्ट्री जो बहुजन समाज पार्टी के पास है, वो आगे भी जारी रहेगी। और हमारे समाज के जो मीडिया हैं, वो खुलकर आएँ और बहुजन पार्टी के सपोर्ट में प्रचार प्रसार करें, जिससे कि जो है बहुजन पार्टी का जो अभी पूरी तरीके से विश्वास नहीं हो पाया है मीडिया पे, तो कम से कम अपनी मीडिया पे बहुजन समाज पार्टी विश्वास कर सके। इसी के साथ सभी भाइयों को मेरा नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब, धन्यवाद।